Students, this is class 9th and today we are going to start to prove theorems and to do exercise 6.1. In previous lecture I taught you about some definitions of lines and angles. Okay. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो स्टेटमेंट दिए होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसे हम एजम्पशंस भी बोलते हैं, वो स्टेटमेंट हम दो भागों में बांट सकते हैं. द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. वन ग्रुप इज एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, और दूसरा ग्रुप क्या होगा भाई? थियरम्स. कन्वर्स ऑफ थियरम, एंड इट्स corollaries. ओके. तो मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ कि इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंस क्या है. तो इन दोनों पार्ट में जो सबसे पहले कॉमन बात है वो ये है कि ये दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं. और आप लेफ़्ट हैंड साइड देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सियम एंड पोस्टुलेट की बात की. तो एक्सियम और पोस्टुलेट ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं जिन्हें हमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं. पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था एक्सियम जो होल मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है और पोस्टुलेट्स स्पेशली ज्योमेट्री पोर्शन में इस्तेमाल किया जाता है. अभी हम लोग एक नए टर्म से रूबरू होने जा रहे हैं, वो है थियरम. हिंदी में इसको हम लोग प्रमेय के नाम से भी जानते हैं. प्रमेय, थियरम. तो थियरम क्या होता है? थियरम एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसे हम एक्सियम्स, पोस्टुलेट और ख़ुद थियरम की मदद से प्रूफ कर सकते हैं, किसी और थियरम की मदद से. ओके. और इसमें आप और भी पार्ट्स देख सकते हैं. कन्वर्स ऑफ थियरम, यानी उसी स्टेटमेंट को अगर हम रिवर्स बोल दें या दूसरे तरीके से कह दें तो वो कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट या कन्वर्स ऑफ थियरम हो जाएगा. उसी के कुछ मोर पार्ट्स अगर हम लोग देखें तो वो किस टॉपिक में आ जाएंगे? कोरोलरीज में आ जाएंगे. ठीक है. वैसे हम लोगों का मेन फोकस थियरम के ऊपर रहेगा. चलिए देखते हैं. सबसे पहली चीज़ जो आपकी बुक में दी हुई है, पेज नंबर 93, एक्सियम 6.1. पेज नंबर 93, एक्सियम 6.1. एक्सियम 6.1 क्या कह रहा है? If a ray stand on a line, if a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angle, then the sum of two adjacent angle so formed is 180 degree. Angles so formed is 180 डिग्री. ओके. चूँकि ये एक्सियम है तो इसे हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. इस एक्सियम का इस्तेमाल करके हम थियरम को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. पहले इस एक्सियम को समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है. 6.1 में अगर कोई रे स्टैंड करता है किसी लाइन पर, तो वहाँ पर क्या फॉर्म होगा भाई? टू एडजेसेंट एंगल. ओके. तो यहाँ मान लेते हैं ये कोई लाइन है और इस पर कोई रे स्टैंड कर रहा है, चाहे जैसे भी ये रे स्टैंड करे. तो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं. हम इसे नाम दे सकते हैं ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी. तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी आपका 180 डिग्री होगा। इस एक्सियम का मतलब ये है।
ठीक है। इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर कोई रे किसी लाइन पर स्टैंड करता है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। इसमें मैंने बहुत से वर्ड के डेफिनेशंस मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे रे, लाइन, एडजेसेंट एंगल एक्सेट्रा। ओके, तो एक एक्सियम हमारा ये हो गया। अभी इसी एक्सियम का हम एक कन्वर्स एक्सियम देखेंगे, वो क्या है। और वन मोर थिंग, हम इसी कंडीशन को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, लीनियर पेयर एंगल। जब हम लीनियर पेयर एंगल्स की बात करेंगे तो लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो दोनों लीनियर पेयर एंगल्स कहलाएंगे। ओके, यह हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं पेज नंबर 93 पर, कि recall that when the sum of two adjacent angle is 180 degree then they are called a linear pair angles, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट एक्सियम देखते हैं। नेक्स्ट एक्सियम क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 94 पे आप देख सकते हैं, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एक्सियम 6.2, इसे आप और क्या लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ एक्सियम 6.1। ओके, एक्सियम 6.2 क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180 degree, then the non-common arm of the angles form a line, then the non-common arm formed arm of the angles of the angles, okay, formed a line, फिर से इसको समझते हैं। अगर मैं इस तरीके से कोई एंगल बनाता हूँ, सपोज़ कीजिए कि एक एंगल हमारा 120 डिग्री और एक एंगल 60 डिग्री। अगर इसे मैं ए बोलता हूँ एंगल ए, और इसे मैं एंगल बी बोलता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। इन दोनों एंगल को सम करने पर, इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसके नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों एंगल क्या है भाई, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया था, ऐसे दो एंगल जिनका एक आर्म कॉमन हो और उसका एक वर्टेक्स कॉमन हो, तो वो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। और इसका नॉन कॉमन आर्म कौन सा है, लेफ़्ट वाला और ये राइट वाला, ठीक है। तो ये नॉन कॉमन आर्म आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक लाइन। तो इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से हम लोगों ने बोल दिया कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो नॉन कॉमन आर्म क्या फॉर्म करेंगे भाई, एक लाइन। और ऊपर फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है, अगर एक लाइन पर कोई रे स्टैंड करता है तो वहाँ पे दो एंगल बनेगा और उनका सम 180 डिग्री होगा। तो दोनों जो है एक ही बात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बस अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग एक्सियम्स या अलग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में इस्तेमाल करना है। चलिए थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो थ्योरम है हम इसी एक्सियम का इस्तेमाल करके प्रूफ करेंगे, क्योंकि एक्सियम को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको केवल हम लोगों ने समझने की कोशिश की। थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम 6.1 पेज नंबर 94। थ्योरम 6.1, ये कैसा स्टेटमेंट है, इफ़ द सम ऑफ टू
if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Then the vertically opposite angles are equal. ओके, इस स्टेटमेंट में हम लोगों को ये मालूम है कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ ए और बी दो एंगल हैं, तो इस कंडीशन में एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तब जब लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा हो। ओके, लेकिन इस बात को हमें प्रूफ भी करना है। चलिए प्रूफ करके चेक करते हैं कैसे होगा। किसी भी थ्योरम को या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसे 3 या 4 भाग में बांटना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो क्या है, फिर आपको पता क्या करना है, टू फाइंड या टू प्रूव, और यदि आपको ज़रूरत पड़ता है कुछ कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर नहीं पड़ता है तो नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे करेंगे, नहीं पड़ने पर नहीं करेंगे। और चौथा, आप प्रोसीजर जिसे आप जस्ट प्रूफ या प्रोसीजर लिखकर फॉलो करेंगे। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन के लिए 3 से 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें देखेंगे गिवन में क्या है। गिवन में टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड ईच अदर एट ओ। ओके, हम लोगों ने ये दिखा दिया। अभी हमें प्रूफ क्या करना है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं कि ये सभी एंगल्स का नाम दे देते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ओके, तो गिवन में हम लिख लेंगे लाइन ए बी इंटरसेक्ट लाइन ए बी इंटरसेक्ट टू लाइन सी डी एट ओ। ओके, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत इसमें है नहीं, इसमें हम सीधे जो है कि प्रूफ करते हैं। प्रूफ अभी आपको देखना होगा प्रूफ किस तरीके से करेंगे, चूँकि हमारे पास पिछला एक्सियम क्या है उसको हम ध्यान में रखेंगे। वो एक्सियम है, अगर किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करता है तो वहाँ लीनियर पेयर एक्सियम बनेगा या लीनियर पेयर एंगल बनेगा। ठीक है, तो हमें ए और सी को प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले लाइन ए बी को कंसिडर करते हैं। ए बी पर क्या है भाई, सी ओ स्टैंड कर रहा है। रे या लाइन, ओके, यहाँ पे हम लाइन वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइन सी ओ स्टैंड ऑन लाइन ए बी। ओके, आप देख सकते हैं लाइन सी ओ लाइन ए बी पर क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। तब यहाँ हम इस स्टेटमेंट की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, सो एंगल ए प्लस एंगल बी आर adjacent angle and the sum of adjacent angle is 180 degree।
तो हम इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं और यहाँ पर रीज़न लिखना ज़रूरी होता है। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है रीज़न। आपको जहाँ पर भी चेंजेस करना है आप आगे करली ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में या लार्ज ब्रैकेट में रीज़न को लिखेंगे। वैसे जनरली करली ब्रैकेट में रीज़न लिखा जाता है। ओके, तो रीज़न क्या है भाई, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं लीनियर पेयर एंगल। एंगल्स में आप एपोस्ट्रॉफी लगा के एस भी लगा सकते हैं, बट मैं LPA लिख रहा हूँ। ओके, लीनियर पेयर एंगल, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम दूसरे लाइन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा लाइन हमारा CD है और CD पे जो रे है वो हमारा BO है। अगेन लाइन BO स्टैंड ऑन लाइन CD। ओके, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि फिर BC के साथ आपस में रिलेशन हो रहा है एंगल B, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय सेम कंडीशन, बट इट इज़ इक्वेशन 2 बाय लीनियर पेयर एंगल। ओके, एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करा सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जो है कि यूक्लिड्स में पढ़ा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज़ एक ही चीज़ के बराबर होगी तो वो आपस में भी बराबर होगी। ओके, तो यूक्लिड्स की जितने भी एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हैं उसको आपको अपने माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ आप चाहें तो यूक्लिड्स के एक्सियम की मदद से लिख सकते हैं, या इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू दोनों 180 के बराबर है, इसलिए ये आपस में बराबर होगी। तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बोथ साइड में एंगल B है, तो एंगल B से एंगल B कैंसिल हो जाएगा। नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में प्रूफ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल B इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल D। जब आपको कभी भी प्रूफ करना हो और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना हो तो वहाँ पे एक वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे सिमिलरली। ओके, और सिमिलरली लिखकर अब आपको ये पूरा प्रोसीजर दोबारा नहीं लिखना है, जस्ट आपको रिज़ल्ट लिखना है। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो अभी आपने देख लिया एंगल A और एंगल C वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल B एंगल D भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लोगों ने इस बात को प्रूफ कर दिया किस चीज़ की हेल्प से, एक्सियम्स की हेल्प से। अभी हम एक्सरसाइज 6.1 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। 6.1 में जो डायग्राम बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। AB, ये हो गया हमारा CD और यहाँ पर हो गया E। ओके, अभी इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको लिखते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले गिवन आप लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, और फाइंड करने को क्या बोल रहा है, टू फाइंड। जहाँ ज़रूरत होगी प्रूफ करने की तो टू प्रूफ लिखेंगे आप। टू फाइंड एंगल, मेज़र ऑफ एंगल BOE
and measure of reflex angle COE। ये दो एंगल्स आपको यहाँ पर पता करने हैं। चलिए पता करते हैं हम लोग। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला आपका ध्यान जाएगा एंगल AOC और एंगल BOE कहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, आपको जब एंगल्स की बात होगी तो आपको पहले दो लेटर और लास्ट के दो लेटर को कंसिडर करना, क्योंकि यही दोनों लेटर आपस में क्या बनाते हैं, आर्म्स बनाते हैं एंगल के। तो AO कहाँ पर है, यहाँ पर है, और OC कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये एंगल कहाँ पर हुआ, ये एंगल यहाँ पर हो गया, एंगल AOC। इसी के बाद एंगल BOE कहाँ पर है भाई, एंगल BOE आपका यहाँ पर हो गया। इन दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। फिर एंगल BOD कहाँ पर है, BOD आपका यहाँ पर है, और BOD दिया हुआ है 40 डिग्री। अब पता क्या करना है, BOE, एंगल BOE सेपरेटली एंड एंगल COE। ओके, तो COE आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो COE का रिफ्लेक्स पता करना है। तो अगर ये एंगल COE ये है तो इसका रिफ्लेक्स ये पूरा होगा। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहला काम आप एंगल COE को पता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि AB एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल के अकॉर्डिंग 180 डिग्री का होता है। ओके, तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। मीन्स प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? रीज़न बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल बाय स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से आपका इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। बट एंगल AOC और BOE दिया हुआ है 70 डिग्री, इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे 70 से। सो एंगल COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाकी आप सभी को ट्रांसपोजिंग रूल आता है। ट्रांसपोजिंग रूल में क्या करेंगे, 70 को उस साइड लेकर जाएंगे। सो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। बट अपने को एंगल COE नहीं पता करना है, रिफ्लेक्स पता करना है। तो जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स पता करना हो तो उस एंगल को 360 डिग्री से आपको माइनस कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हम पता करने जा रहे हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। सो ये कैसे पता चलेगा, 360 माइनस एंगल COE। सो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, क्या रिजल्ट आएगा, 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या आ गया भाई, 250 डिग्री। ओके, अभी इसके बाद हम लोगों को क्या पता करना है, हम लोगों को एंगल BOE पता करना है। ओके, तो BOE भी काफ़ी आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। BOE कैसे पता होगा भाई, अब CD आपका स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं। इसमें से दो एंगल की हम लोगों को जानकारी है, एक एंगल 110 डिग्री जो कि अभी हम लोगों ने निकाला, दूसरा एंगल 40 डिग्री दिया है। इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा हुआ एंगल हमें पता चल जाएगा। चलिए लिखते हैं। ये पहला पार्ट हम लोगों ने कर दिया। सेकंड पार्ट, ऑन लाइन CD, लाइन CD पर एंगल COE प्लस एंगल BOE। ओके, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय व्हाट रीज़न, बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। अभी COE और BOD ये दोनों आपको मालूम है। COE अभी आपने निकाला
110 डिग्री। एंगल BOE आपको पता करना है, एंगल BOD दिया हुआ है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये उधर जाएगा तो कितना आएगा भाई 110 एंड 40 150 डिग्री। सो नाउ एंगल BOE और मेज़र ऑफ एंगल BOE कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो काफ़ी आसानी से हम लोगों ने दोनों आंसर पता कर लिए, बस बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर इसको देखते हैं। Question number 2 of exercise 6.1 in figure 4.6.14 फिगर आप देख सकते हैं किस तरीके का बना हुआ है। A, B एंड C और ये हमारा O हो गया। XY लाइन सेगमेंट, MN लाइन सेगमेंट एंड PO लाइन सेगमेंट या रे, ये सारी चीज़ें दी हुई है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उस पर भी फोकस करते हैं हम लोग। गिवन एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है और रेशियो ऑफ एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। टू फाइंड, पता क्या करना है, टू फाइंड एंगल C, मेज़र ऑफ एंगल C, ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास मौजूद है। चलिए करते हैं। इसको कैसे करेंगे, एंगल A और एंगल B के लिए आप कोई कॉमन वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए। लेट द कॉमन वेरिएबल और वेरिएबल बी x फॉर एंगल A एंड एंगल B। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं आप, एंगल A सच दैट एंगल B इज इक्वल टू 2x सच दैट 3x। ओके, अभी XY एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एंगल C किसके अपोजिट है, एंगल C का मतलब एंगल XON, ये वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल MOY के। अगर आप एंगल MOY का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको C भी पता चल जाएगा। बट एंगल MOY में दो एंगल है, एक 90 डिग्री और एक एंगल A, तो इसका मतलब पहले हम लोगों को एंगल A पता करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले एंगल A की तरफ, एंगल A और B की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा गिवन, दूसरा पॉइंट लिखा टू फाइंड, तीसरा पॉइंट प्रूफ या प्रोसीजर। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हम इन तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे। एंगल XOM, ओके, एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय विच प्रॉपर्टी, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, स्ट्रेट एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज है उसको रख दीजिए। XOM क्या है भाई, B है, तो B की वैल्यू क्या है 3x है। MOP A है, A हमारा 2x है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन में 5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो उस कॉमन वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। अब इस 18 डिग्री को हम एंगल A की जगह पुट करेंगे। सो एंगल A इज इक्वल टू 2x
इट मीन्स 2 इंटू 18 डिग्री मीन्स 36 डिग्री। तो एंगल ए हम लोगों को पता चल गया। अभी हम जान रहे हैं, ये पहला पॉइंट हम लोगों ने जो है कि कंप्लीट किया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एंगल एक्स ओ एन इज़ इक्वल टू एंगल एम ओ वाई। वाई बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। यह एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा, आप देख सकते हैं। ओके, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये थियरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, थियरम 1.1। या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे आप, या लिख सकते हैं बाई थियरम 1। नाउ एंगल एक्स ओ एन हमारा क्या है, एंगल सी है। एंगल एम ओ वाई क्या है, एंगल एम ओ वाई दो पार्ट में बटा हुआ है, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एम ओ पी। एम ओ पी अभी आपने निकाला, एम ओ पी क्या है, एंगल ए प्लस 90 डिग्री। सो एंगल ए आपने फाइंड किया 36 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप पता कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी आसान है। इसको आप लोग अपने से करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं आता है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में कंसिडर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।